Welcome back everyone. So today our topic is government company. So government company is one जिसमें गवर्नमेंट के 51% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग्स होती हैं। गवर्नमेंट के पास जिस कंपनी में 51% या इससे ज़्यादा शेयर्स होते हैं उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट सारे शेयर्स खरीद सकती है, या फिर ये गवर्नमेंट कंपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ सकती है, या जॉइंटली दोनों सरकारें मिलके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। और शेयर्स स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट के नाम पे खरीदे जाते हैं बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनी होती है। सो अ गवर्नमेंट कंपनी इज़ वन इन विच 51% ऑफ द शेयर्स 51% और मोर देन 51% ऑफ द शेयर्स आर ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली ये गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनीज़ को कंपटीशन के लिए मार्केट में लाई गई हैं एंड दे आर इस्टेब्लिश्ड अंडर द Companies Act 2013। दे आर इस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसी लॉ से ये गवर्नड होती हैं और रजिस्टर्ड होती हैं। दे आर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट अंडर द कंपनीज एक्ट। ओल्ड कंपनी एक्ट इज ऑल्सो देयर एंड गवर्नड बाय प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं इसमें कंपनीज एक्ट के ही प्रोविजंस होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 जो हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी में पढ़ा था, इसकी कोई अलग से सेपरेट लॉ नहीं है। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ही ये कंपनी फॉर्म होती है, रजिस्टर्ड होती है और गवर्नड होती है। गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द पेड अप शेयर कैपिटल। कैपिटल गवर्नमेंट ने लगा रखा है तो कैपिटल पे कंट्रोल भी गवर्नमेंट का ही होगा। शेयर्स आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट as it is having 51% or more of shares, so government is the major shareholder. Government is the major shareholder. Exercises control over the management of these companies. Internal management में तो गवर्नमेंट डिस्टर्ब नहीं कर सकती है गवर्नमेंट कंपनी को, बट इनडायरेक्टली जैसे कि गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जो होते हैं उनको भी गवर्नमेंट की ही बात माननी पड़ती है बिकॉज मेजर शेयर होल्डर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट जैसा कहेगी उन लोगों को वैसा करना पड़ता है। सो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट बट डायरेक्टली गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन देयर डे टू डे वर्किंग बिकॉज दीज आर गवर्नड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है गवर्नमेंट कंपनी भी। सो वट आर द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी created by government to give the competition to the private companies। प्राइवेट कंपनीज को कंपटीशन देने के लिए गवर्नमेंट कंपनी लाई गई थी। 51% गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं। ऑटोनॉमी होती है, गवर्नमेंट डे टू डे ऑपरेशंस में इनको इंटरफेयर नहीं कर सकती है डे टू डे वर्किंग में। फ्लैक्सिबिलिटी इज़ देयर इन इंटरनल ऑपरेशंस। अकाउंटेबल टू कंपनी, अकाउंटेबल टू पब्लिक। जैसे कि ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं तो पब्लिक को ये आंसरेबिलिटी होती है इनकी, पब्लिक को इन्हें आंसर देना पड़ता है। अकाउंटेबल टू पब्लिक एज दीज आर गवर्नमेंट कंपनी, सो पब्लिक को इन्हें जवाब देना पड़ता है, एक आंसर देना पड़ता है। हायर इट्स ओन एम्प्लॉयज़, अपने खुद के ये एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि ये गवर्नमेंट कंपनी है सो कंपनी को गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि कंपनी इज़ लाइक अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज़ लाइक अ आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन की तरह कंपनी किसी पे केस कर सकती है, इस पे कोई केस कर सकता है और अपने नेम पे कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो ये खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सो कंपनी के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, खुद की एक अलग आइडेंटिटी है सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इट हैज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सो कंपनी उनके अकॉर्डिंग ही अपने जो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपने एम्प्लॉयज़ हायर करती है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर्स। सो ये एग्जेम्प्टेड है अकाउंटिंग और ऑडिट रूल से। एंड ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ मेजर शेयर होल्डर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंपनीज़ में अपना एक ऑडिटर हायर करके रखती है। ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट, उन्हें अच्छे से ये जज करता है कि वो कितनी रिलायबल हैं, क्या क्या कंपनी के रिस्क आइडेंटिफाई करता है और कंपनी को कुछ भी इम्प्रूवमेंट अगर इसने सलाह देनी है तो वो भी देता है।
एनुअल रिपोर्ट इज़ टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। सो एनुअल रिपोर्ट हमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करनी होती है। एंड गवर्नमेंट कंपनी अपने फंड्स कहाँ से इकट्ठा करती है? सो फंड्स 51% तो गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स ही होते हैं, प्लस प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैन ऑल्सो रेज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट में भी शेयर्स रेज किए जा सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स।